नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्स पार्टनर के बारे में या फिर पार्टनर के बारे में कि अगर कोई आपका एक्स पार्टनर है या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो क्या आपको ही हर बार झुकना पड़ता है? क्या आप ही हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हो? क्या हमेशा आपको ही हर चीज़ का सेटलमेंट करना पड़ता है? और आप क्या दब के रहते हो अपने पार्टनर से या फिर एक्स पार्टनर से? एक्स पार्टनर है तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं उससे दब के रहते हो। डेट्स वाई वो इंसान आपको छोड़ के गया है और वो आपके कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, तो हम बात यहाँ पार्टनर की करते हैं। बेसिकली क्या आपको ही झुकना पड़ता है? तो आइए इस बारे में डिटेल में बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर आपको ही क्यों झुकना पड़ता है, क्या परेशानी है जिसके चलते आप अपने आप को कम समझने लगे हो और वो अपने आप को सुपर हीरो समझने लगा है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर कोई भी रिलेशनशिप अगर होता है उस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ होती है बैलेंस, जिसके ख़त्म हो जाने से रिलेशनशिप तितर बितर हो जाता है। जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है आप दोनों ने एक दूसरे में कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ देखी होती है, कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट देखे होते हैं, कुछ ना कुछ खूबियाँ देखी होती हैं। इस वजह से आप लोग आते हो। आने के बाद क्या होता है कि आप एक दूसरे को जानते हो, समझते हो। ठीक है, शुरुआत में बहुत मज़ा आता है, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, धीरे 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 वो अट्रैक्शन कम होने लगता है, क्योंकि अब आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हो और वही रिलेशनशिप की शुरुआत वाला वक्त आपको हर समय चाहिए होता है। ठीक है, सीधी सी बात है। और जहाँ उस इंसान के तुम झुकना शुरू करते हो जिस इंसान के सामने, वो इंसान अब तुम्हें फिर डोमिनेट करना शुरू करता है। तो क्यों ना वो इंसान तुमको डोमिनेट करे, क्यों वो इंसान तुम्हारे ऊपर प्रभाव ना डाले, तो और तुम उसके कॉल आने से पहले तुम कॉल कर देते हो, उसके इंतज़ार करने से पहले तुम अवेलेबल हो जाते हो। कभी भी वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा, कोई भी इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगा जब तक तुम उसे अपनी वैल्यू रियलाइज़ करा के नहीं रखोगे, जब तक तुम अपने एफर्ट्स को रियलाइज़ नहीं कराओगे। देखो मेरे दोस्त, तुम कोई भी एफर्ट लगाते हो कहीं पे भी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई जरा सा भी मतलब नहीं है कि तुम अपने दिन के टाइट शेड्यूल में से, बिजी शेड्यूल में से 10 मिनट कैसे निकालते हो। ठीक है, तुम्हारे उस 10 मिनट की वैल्यू नहीं होगी, कोई खलीहर इंसान उसे 2 मिनट भी दे देगा तो उस 2 मिनट की बहुत वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि हम जो है पसंद उसी को करते हैं जैसे हम चाहते हैं। जैसे आप आज आपको मन कर रहा है किसी से बात करने के लिए, मान लीजिए एक्स पार्टनर, तो पूरी दुनिया आपको मैसेज करती है, आपके दोस्त यार होंगे सारे आपको मैसेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन आपका मन क्या कर रहा है? आप उस एक्स पार्टनर के पास जा रहे हो, उस एक्स पार्टनर के पास जिसने आपको सता रखा है, क्योंकि आपका मन है तो इट इज़ वेरी पर्सनल। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है आपके झुकने का तो अपने एक्स पार्टनर के सामने, क्योंकि उस इंसान की तुम कभी भी उस इंसान को तुम अपनी वैल्यू रियलाइज़ नहीं करते हो। मेरे दोस्त, जब उसका कॉल आएगा तुम लग जाओगे, ठीक है, घंटों लग जाओगे। इसके बाद जब वो इंसान अपनी मर्ज़ी से कॉल करेगा तुम्हारा कॉल पिक होगा, ठीक, और तुम उसको कॉल करोगे तो वहाँ उसका तुम्हारा कॉल नहीं पिक होने वाला है। वो बहाने दे देगा, कह देगा 10 मिनट बात करो, 20 मिनट बात करो, 2 घंटे बात करो। अब तुम्हें क्या है, तुम्हें उस बात पर बहस करना भी मुनासिब नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं अगर अपनी बात रखूँगा उसके सामने तो वो इंसान कहीं छोड़ के चला जाए, कहीं वो गुस्सा ना करने लगे, बने बनाए मूड को क्यों बेकार करे, बढ़िया बात कर रहे हैं, बात करने दो। इसके चलते तुम करते हो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, यही हुआ है तुम्हारे साथ जीवन में। ठीक है, जब भी तुम रिलेशनशिप में हो, क्योंकि कोई इंसान वैल्यू कब तभी नहीं करता है जब सामने वाला उसको अपनी वैल्यू ना रियलाइज़ करे। देखो मेरे दोस्त, हम इंसान हैं, हम वही फॉलो करेंगे। भैया पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है, पेड़ों की वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं, लेकिन अब क्या है, पेड़ों को हम लोगों ने हल्के में रखा है। क्यों? मज़े से पेड़ काट रहे हैं हम लोग। रीज़न क्या है पता है? क्योंकि पेड़ों ने कभी रियलाइज़ नहीं करवाया अपनी वैल्यू। ठीक है मेरा दोस्त, भाई 10 सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन रुक जाए तो ऐसी तैसी हो जाएगी, राइट? सब समझ में आ जाएगा ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है और पेड़ की वैल्यू क्या है। लेकिन नहीं, पेड़ ऐसा नहीं करते हैं मेरे दोस्त। तो समझ रहे हो, तो हम इंसान हैं, हमें जो चीज़ फ्री में मिलेगा, एफर्टलेस मिलेगा, ठीक है, हम उस एफर्ट को जो है ग्रांटेड लेने लगेंगे, हवा में लेने लगेंगे। तो मेरे दोस्त, यहाँ मैं प्यार करने के लिए मना नहीं करता हूँ, प्यार करो, बहुत करो, जमकर करो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। आज 20 घंटे बात हो रही है, दैट्स ओके। कल अगर पता चले कि 5 मिनट बात होगी तो ये सुन के तुम्हारी हालत नहीं ख़राब होनी चाहिए। ये सुन के तुम सोच में नहीं पड़ना चाहिए कि अब 5 मिनट बात होगी तो हमारा काम कैसे चलेगा, कि ये सोच रहे हो, इस बात का डर तुम्हारे अंदर आ रहा है, तो मेरे दोस्त खतरे की घंटी है। और एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, कोई किसी को नहीं भूलता है, कोई भी किसी भी पर्सन को नहीं भूलता है। सही सुन रहे हो? बस क्या होता है, वैल्यू रियलाइज़ नहीं कराते हो तो वह इंसान हल्के में लेना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है तुम कहीं नहीं गए हो। अब उसने तुम्हें कॉल किया, तुम कॉल उठा के लग जाते हो, ठीक है, पुराना गिला शिकवा भी भूल जाते हो। कैसे रियलाइज़ होगा उस इंसान को मेरे दोस्त?
तुम उसने गलती की होती सॉरी तुम बोलते हो, किस लालच में की बात होती रहेगी। अरे भाई कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता, तुम क्या छोड़ के गए क्या किसी को। अब ये मत कहना कि तुम लॉयल हो बहुत ज़्यादा, तुम बहुत प्रेम के पुजारी हो, आशिक हो, कुछ नहीं, तुम अपने साथ अनफेयर कर रहे हो। अभी तुम्हें लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा लॉयल हो, तो तुम देखो अपने साथ अनफेयर कर रहे हो, अपने दोस्त के साथ अनफेयर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, करियर, सबके साथ अनफेयर कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में 24 घंटा एक्स चल रहा है, 24 घंटे तुम्हारे रिलेशनशिप की बातें चल रही हैं, तुम पूरी दुनिया को इग्नोर कर रहे हो, तो सोच रहे हो किस तरह एक्स से बात हो जाए, क्योंकि तुम्हें मन कर रहा है, क्योंकि तुम्हारा जीना हराम हो रखा है। तुम कहीं भी बैठते हो, एक्स के थॉट तुम्हारा दिमाग ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण, मुख्य रीज़न यही है मेरे दोस्त, तुम्हारे झुके रहने का। क्यों? क्योंकि अगला इंसान छोड़ के चला जाएगा भाई, छोड़ के चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना सोच ही नहीं पाता है, क्योंकि उसे डर लग जाता है, क्योंकि तुम्हें कोई भी सोल्यूशन चाहिए तत्काल में चाहिए। तुमने इस उम्मीद से अगर इस वीडियो को क्लिक किया है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जो कि तुरंत ही तुमको रिलीज दे देगा, तो नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें अपना नज़रिया, रवैया सब बदलना पड़ेगा और एक्स पार्टनर को जो है अपनी वैल्यू रियलाइज़ करानी पड़ेगी। देखो, तुम चाहे इतना हाथ पैर मार लो, जितनी चाहे इतनी थ्योरी पढ़ लो इधर उधर ले जाके, लेकिन कुल जोड़ घटा के तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को बेटर नहीं करते हो तो भैया समझ लो गड्ढे में जा रहे हो, और होने वाला कुछ नहीं है उससे। किसी को नहीं फ़र्क पड़ता है, दुनिया में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, इवन मैक्स को भी नहीं फ़र्क पड़ता तुम कैसे जी रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि उस इंसान को वैल्यू रियलाइज़ हो, तो वैल्यूबल बनना पड़ेगा। अब इंसान को भी तो समझ में आना चाहिए उसने खोया गया है। जब जीवन भर तुम उसके पूजा करते रहोगे, उसकी गलत बातें मानते रहोगे, जायज़ जायज़ बातें मानते रहोगे, तो होगा क्या? यही तो होगा कि वो इंसान तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेगा, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, किसी और के पीछे भाग रहा है। और तुम देखो, तुम्हारा दिल भी किस पे आया है, जिसने तुम्हें सताया है, ठीक है, उस इंसान ने परेशान कर रखा है, वही तुम्हारा सबसे प्यारा है, ठीक है। तुम्हारी 10 लोग तारीफ़ करते हैं, तुम्हें कोई मतलब नहीं, वो इंसान तुम्हें गाली दे के गया है और पूरा रात भर तुम्हें याद है। देखो तुम क्या कर रहे हो, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है तुम्हें पुराना वाला वक्त चाहिए, तुम्हें चाहिए कि यार पहले सब कुछ तो बढ़िया था, पहले तो सब कुछ बहुत सही था, अब क्या हो गया, क्या ख़राब हो गया, क्या दोबारा वापस सही नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है उस इंसान से बढ़िया इंसान तुम्हें मिलेगा नहीं। तुमने कितना एक्सप्लोर किया मेरे दोस्त ब्रेकअप होने के बाद? ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम सिर्फ अकेले बैठते हो, तुम्हारा दोस्तों में मन लगता है, ना तुम्हारा फैमिली में मन लगता है, ना तुम्हारा करियर में मन लगता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। बस सोचते हो कि एक ग्रह हो, ठीक है, उसमें तुम हो, तुम्हारा एक्स पार्टनर हो, और दोनों लोग पहले एक रिलेशनशिप के पहले जैसे रिलेशनशिप शुरुआत में था वैसे ही एक दूसरे को पैम्पर करते रहें, एक दूसरे को प्यार करते रहें, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त ज़िंदगी नहीं चलती है। एक बार एक्स हासिल हो जाएगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि अकेले रहने की वैल्यू क्या होती है। एक्स हासिल हो जाएगा तो तुम्हें लगेगा अब जीवन में मोक्ष मैंने प्राप्त कर लिया, अब हम दूसरा काम करते हैं, ठीक है। तो अभी खुद को समझो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। और रही बात एक्स पार्टनर की, तो वो मेरे दोस्त ब्रेन वॉश होता है, उसको तुमसे कोई मतलब नहीं होता, उसको पूरी दुनिया से मतलब होता है, तुमसे नहीं मतलब होता। जैसे तुमको पूरी दुनिया से नहीं मतलब है, उससे उससे मतलब है, बस वही चीज़ है, जस्ट अपोजिट। और तुम दोनों ज़िद्दी हो, तुमसे मैं कहूँगा तुम भूल जाओ उसको, तो तुम नहीं भूलोगे, और उस इंसान से तुम कह दो कि तुम वापस आ जाओ, तो वो इंसान वापस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ दोनों अपने अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तुम भूल इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही है, तुम खुद मजबूर हो। भूलने का अगर इतना आसान होता तो 2 मिनट में भूल के आगे बढ़ जाते, तो जीवन जी रहे होते सुखी से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है कि तुम्हारे दिमाग में बातें चल रही, दिमाग में बातें बंद कैसे होंगी? काम करके बंद होगी, और चीज़ों को समझ के बंद होगी, और अपनी वैल्यू रियलाइज़ करके बंद होगी, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्त, तुम नहीं पैदा हुए हो कि किसी के पीछे पीछे भागते रहो, किसी की टेंशन ले लो। वो होगा, वो है कौन मेरे दोस्त? कोई सेलिब्रिटी है? नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता तुम्हारे अलावा, कोई इसको देखता तक नहीं है, कोई इसको भाव तक नहीं देता। जितना नखर तुम बर्दाश्त करते हो उसका 1% भी कोई बर्दाश्त नहीं करता, ठीक। तो सेलिब्रिटी वो तुम्हारा ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसको उसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आओ, ठीक है। वो क्या, उसका फरिश्ते भी आएंगे तुमसे इंटरेक्ट करने, तुमसे माफ़ी मांगने, रियलाइज़ करने, लेकिन मेरे दोस्त उस लायक बनना होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ और क्यों एक्स तुम्हारे कंट्रोल से बाहर रहता है हमेशा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।